और बड़ी खबर राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी हुई है। 21 सितंबर को रायपुर आ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। नगरनार स्टील प्लांट का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी। 22 सितंबर को सरगुजा जा सकते हैं राहुल गांधी। काफी मायनों से बहुत अहम यह दौरा। आपको याद होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में जब एक सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में चल रहा था, तब दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया था और छत्तीसगढ़ का विकास देखने के लिए उनको न्योता दिया था। इस सबके बीच अब खबर ये कि 21 सितंबर को आ सकते हैं राहुल गांधी और नगरनार स्टील को देखेंगे। उसके बाद 22 सितंबर को सरगुजा जा सकते हैं। रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राहुल गांधी। ये न्योता छत्तीसगढ़ के विकास को समझने के लिए तो है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत मायने से खास है। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस तारीख को राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। बस्तर जाएंगे, सरगुजा जाएंगे, 2 दिन का उनका प्रवास रहेगा। हालांकि सरगुजा का कार्यक्रम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और चर्चा ये है कि नगरनार का जो स्टील प्लांट है, जिस पर भूपेश बघेल सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि इन नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। इसको अगर सरकार प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेगी, एनएमडीसी जो इसका संचालन करने वाली कंपनी है, अगर वो इसका संचालन नहीं करती है तो राज्य सरकार इसको संचालित करेगी। तो राहुल गांधी का जिस तरीके का पॉलिटिकल स्टैंड पिछले कई सालों से है, उस पॉलिटिकल स्टैंड को में फिट बैठता है नगरनार का मसला। और वहीं पर लोहांडीगोड़ा ऐसी जगह है जहां पे टाटा स्टील प्लांट लगना था, लेकिन वहां पे जब टाटा स्टील प्लांट नहीं लगा तो जो जमीन लोगों की थी वो जमीन वापस कर दी गई। इस बीच में खबर सरगुजा से ये आ रही है कि वहां पे जो इफ्को के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी उसको लेकर के भी पंचायतों की बैठकें शुरू हो गई हैं और पंचायतों ने ये मांग शुरू कर दी है कि अब जो जमीन हमने जिस तरह से दिया था और यहां पे इफ्को का प्लांट नहीं लग रहा है, तो लोहांडीगुड़ा की तर्ज पर सरगुजा में इफ्को की जो ली गई जमीन है वो भी वापस की जाए। हालांकि अभी पंचायत स्तर पर यह जानकारी सामने आ रही है और अगर राहुल गांधी सरगुजा जाते हैं तो इस मसले पर उनका क्या स्टैंड होगा, क्या वो लोग मिलेंगे, राहुल गांधी से डिमांड करेंगे, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन जो राहुल गांधी ने पॉलिटिकल लाइन खींची है कि क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ क्लियर स्टैंड लेना है, जो दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल स्टैंड है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, एक जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म का स्टैंड होता है उससे लेफ्ट टर्न होते हुए, तो उस पॉलिटिक्स के मद्देनजर यहां पे राहुल गांधी को एक मौका मिलेगा और इसके जरिए राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स को और धार देने की कोशिश करेंगे। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी के दौरे के ठीक 1 हफ्ते के बाद यहां पे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें किसान आंदोलन के तमाम नेता यहां पे मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा सेंटर डेवलप हो रहा है जिसके जरिए पूरे देश में एक नए नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और ये तो होगा ही। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनका जो अग्रेशन दिखाई देता है, जो उनकी बयान उनके सामने आते हैं, जब वो भाषण देते हैं, उसको देखकर भी यही लगता है कि पूरी तरीके से सेंट्रल को घेरने के मूड में राहुल गांधी और पूरी बाकायदा पूरी रिसर्च और स्टडी के साथ आते हैं अब मंच पर। और जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है अब एक तरीके से पूरी वो केंद्र की राजनीति से जुड़ता जा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसका संबंध छत्तीसगढ़ में केंद्र से होता जा रहा है। तो ये तो सियासी मायने राहुल गांधी के इस दौरे के निकलते ही हैं। रुपेश, एक और जिसकी मैं बात कर रही थी, जो एक वेव आई थी सियासी घमासान की छत्तीसगढ़ में, बार बार नेताओं का आना जाना लगा हुआ था दिल्ली में। हालांकि वो काफी ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार था कि राहुल गांधी जब आएंगे, क्योंकि खुद बाबा ने बयान दिया था कि आला कमान है, आला कमान आएंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। तो आला कमान आ रहे हैं छत्तीसगढ़। देखिए, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक चाहे संगठन के स्तर के जो सूत्र हैं, दिल्ली के स्तर के जो सूत्र हैं, सत्ता के जो सूत्र हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे। अब ये बयान राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया कि वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव से भी जब पेंड्रा में पूछा गया था
तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि पीएल पुनिया जो कि प्रभारी महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ के आला कमान हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि उन्होंने बातचीत करके ये बताया कि राहुल गांधी यहां पहुंचने वाले हैं। इससे पहले इस बात की जानकारी उनको नहीं थी, यानी कि राहुल गांधी यहां पे आ रहे हैं। दूसरी बात, जो सियासी घमासान है, ये बात भी सही है, पिछले कई दिनों से वो घमासान ठहरा हुआ है, जो ऊपर की आंच है वो ठंडी दिखाई देती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राख के नीचे चिंगारी बची है या नहीं बची है। तो कांग्रेस की जो राजनीति को जानने वाले दिग्गज हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में ये सब चलते रहता है, राख के नीचे चिंगारी होती है। हाँ। और समय समय के बाद ये सुलगती रहती है, लेकिन फिलहाल राख नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे तो ये चिंगारी सतह पर आएगी या फिर राख ढकी खैर ये तो अब राहुल गांधी के दौरे के बाद ही पता चल पाएगा। रुपेश, आप बने रहे हमारे साथ।